क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास कितना विश्वास है? क्या आपको लगता है कि आपका विश्वास दूसरों से कम है? आज परमेश्वर का वचन आपको एक बहुत सुंदर सत्य बताता है प्रियो। आपके पास परमेश्वर का विश्वास है क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को विश्वास का समान परिमाण दिया है। सो आइए प्रियो, यीशुआ शालोम मिनिस्ट्री अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी को जय मसीह की प्रियो। आज का हमारा विषय है, आपके पास परमेश्वर का विश्वास है। आपके पास परमेश्वर का विश्वास है। और मनन के लिए हम मुख्य वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री अध्याय 12 और वचन 3। रोमियो की पत्री 12 का 3। और कलाम कहता है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। आमीन। हाँ प्रियो, रोमियो 12:3 हमें बताता है कि परमेश्वर ने हर एक को विश्वास समान परिमाण के अनुसार बांटा है। परमेश्वर ने उसके विश्वास को आपके मेरे आत्मा में उंडेला है। परमेश्वर ने उसके खुद के विश्वास को हर एक के अंदर समान परिणाम के अनुसार बांटा है। इसका अर्थ यह है प्रियो, आपको अपने विश्वास की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करने की आवश्यकता नहीं। हां मेरे भाई और बहनों, किसी का विश्वास देखकर यह मत सोचिए उसका विश्वास तो बहुत बड़ा है लेकिन मेरा विश्वास बहुत छोटा है। परमेश्वर ने आपको भी वही विश्वास दिया है। परमेश्वर ने आपको भी वही विश्वास दिया है जो आपके संगी भाई बहनों के अंदर है। यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान भी हो तो तुम बड़ी बातों को देख सकते हो। हाँ प्रियो, इसलिए अपने विश्वास को छोटा मत समझिए। कभी कभी परिस्थितियां हमारे विश्वास को हिलाने की कोशिश करती है। बीमारियां आती है, आर्थिक परेशानियां आती है, परिवार में समस्याएं आती है, कठिनाइयां आती है, प्रार्थना का उत्तर देरी से मिलता है और हम सोचने लगते हैं, क्या परमेश्वर सच में मेरे साथ है? क्या मुझ में परमेश्वर का विश्वास सच में मौजूद है क्या? तो याद रखिए प्रियो, विश्वास का मतलब यह नहीं कि समस्या दिखाई नहीं देंगी। विश्वास का मतलब है कि समस्या दिखाई देने के बावजूद भी हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, हम उसके वचनों पर अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। अब्राहम ने विश्वास किया, दाऊद ने विश्वास किया, दानियेल ने विश्वास किया और अनेक परमेश्वर के लोगों ने कठिन परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, उस पर विश्वास किया। आज परमेश्वर आपसे भी कह रहे हैं प्रियो, अपनी परिस्थितियों को देखकर मत चलो मेरे बच्चों। आपकी परिस्थिति बदल सकती है, न बदलने वाला परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए आपकी परिस्थिति बदल सकती है। लोग आपको छोड़ सकते हैं लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे। दरवाजे बंद हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर आपके लिए नया मार्ग खोल सकते हैं। इसलिए आज अपने हृदय में यह बात बैठा लीजिए, अपने आत्मा में इस वचन को स्थापित करिए, मेरे पास विश्वास है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उसका विश्वास दिया है। मेरे पास ईश्वरीय और अलौकिक विश्वास है। आमीन। आपको अपने विश्वास को दूसरों से मापने की जरूरत नहीं है।
आपको केवल अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने बढ़ाना है। आपको अपने उस अलौकिक ईश्वरीय विश्वास को जो आपने मसीह यीशु में परमेश्वर से पाया है उसे विकसित करना है। हाँ प्रियो, नया जन्म पाई हुई परमेश्वर की संतान होने के नाते आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास है। यह असाधारण विश्वास है। यह आपका मेरा विश्वास नहीं, यह आपके मेरे मन का विश्वास नहीं, यह आपका मेरा आत्मविश्वास नहीं, यह किसी दुनिया का विश्वास नहीं, यह सांसारिक विश्वास नहीं, यह शारीरिक विश्वास नहीं, यह दुनियादारी का विश्वास नहीं, यह 5 इंद्रियों का विश्वास नहीं, तो यह परमेश्वर का स्वयं का विश्वास है। उसका ईश्वरीय अलौकिक विश्वास है जो आपने और मैंने नया जन्म के द्वारा पाया है मसीह यीशु में। आमेन। यह आपकी नया जन्म पाई हुई आत्मा में है। यह विश्वास आपके मेरे आत्मा में है। यह विश्वास आपके मेरे आत्मा में उंडेला गया है प्रियो। इस विश्वास को समान परिमाण के अनुसार आपके मेरे आत्मा में बांट दिया है पवित्र आत्मा के जरिए। हाँ प्रियो, यह आपकी नया जन्म पाए हुए आत्मा में है। पतरस कहता है कि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से नया जन्म पाया है जो परमेश्वर का वचन है। हाँ प्रियो, पहला पतरस और इसका अध्याय 1 और वचन 23 में यदि हम पढ़े तो हम देखते हैं प्रियो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमेन। हाँ प्रियो, नया जन्म पाने के द्वारा ये ईश्वरीय अलौकिक विश्वास आपके मेरे आत्मा में उंडेला गया है। रोमियो की पत्री 5:5 कि पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के अगापे प्रेम को आपके मेरे आत्मा में डाला है। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का अगापे सनातन प्रेम, उसका ईश्वरीय अलौकिक विश्वास आपके मेरे आत्मा में डाला गया है, आपको मुझे बांट दिया गया है पवित्र आत्मा के जरिए। प्रेज द लॉर्ड। ये बाइबल की सुंदर वास्तविकता है प्रियो। यह आपका मेरा विश्वास नहीं, यह आपके मेरे मन का विश्वास नहीं, यह आपका मेरा आत्मविश्वास नहीं, यह दुनिया का विश्वास नहीं, ये सांसारिक शारीरिक स्वाभाविक विश्वास नहीं, यह आत्मिक विश्वास है। ये 5 इंद्रियों का विश्वास नहीं, ये ईश्वरीय अलौकिक विश्वास है जो आपके मेरे आत्मा में है, जो आपके मेरे पास ऑलरेडी है। 2026 साल पहले यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान के द्वारा, आपका मेरा नया जन्म होने के द्वारा आपने और मैंने इस विश्वास को आपके मेरे आत्मा में पाया है। आमीन। यदि हम गलाती की पत्री अध्याय 5 और वचन 22 को देखेंगे तो परमेश्वर का जीवन आपको मुझे मिला है, उसका चरित्र आपको मुझे मिला है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये ऑलरेडी ये चरित्र, ये स्वभाव गुण आपके मेरे आत्मा में उंडेले गए हैं प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। ये बाइबल की बहुत सुंदर वास्तविकता है, इसे अनजान न रहे प्रियो। ये आपके मेरे आत्मा में, आपकी मेरी आत्मा नई है, हम नई सृष्टि है और आपके मेरे पास ये विश्वास है। यह वचन कहता है कि परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को विश्वास परिमाण के अनुसार दिया है। हाँ प्रियो, समान विश्वास दिया है। किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को कम, किसी को ज्यादा, ऐसा विश्वास नहीं। रोमियो 12:3 वचन कहता है कि परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को विश्वास परिमाण के अनुसार दिया है। अलग अलग परिमाण नहीं, प्रत्येक विश्वासी के अंदर परमेश्वर का विश्वास एक समान परिमाण में है।
क्योंकि हम सब ने एक ही अविनाशी बीज अर्थात परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन। किसी विश्वासी के पास दूसरे विश्वासी से अधिक विश्वास नहीं है। हम सब ने विश्वास के एक ही परिमाण से शुरुआत की है। इसके बारे में जरा सोचे कि आपके पास पतरस, पौलुस, यूहन्ना और स्वयं आपके मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के समान ही विश्वास है। यही विश्वास, वही विश्वास जिसके द्वारा यीशु ने पिता को प्रसन्न किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, अपने जीवन को जिया, पाप का विरोध किया, शैतान और नरक को हराया और संसार पर जय प्राप्त की। वही विश्वास इसी क्षण आप में भी है प्रियो। संसार पर जय प्राप्त करने वाला विश्वास इसी क्षण आपके मेरे अंदर भी है प्रियो। आमीन। सही प्रियो, हम एक वचन को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 5 और वचन 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। वह हमारा विश्वास है जिसके द्वारा संसार पर हम जय प्राप्त किए हैं। आमीन। हाँ मेरे भाई और बहनों, प्रभु के प्रिय लोगों, इस बात के प्रति जागरूक रहे कि आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास है। ऑलरेडी आपके अंदर है। जो चीज पहले से ही हमारे पास है, हमें उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। जो चीज पहले से ही आपके पास है, उसके लिए आपको उपवास करने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर के चरणों में रोने की, गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही नया जन्म के द्वारा आपको मुझे ये दिया गया है, उसका अगापे सनातन प्रेम, उसका ईश्वरीय अलौकिक विश्वास। प्रेरित पतरस ने परमेश्वर की धार्मिकता और यीशु के माध्यम से कहा कि हमने उसके समान ही बहुमूल्य विश्वास पाया। हमने उनके समान ही बहुमूल्य विश्वास पाया। हाँ प्रियो, ये दुनियादारी का विश्वास नहीं, ये परमेश्वर का वो बहुमूल्य विश्वास है जो उद्धार के द्वारा हमने पाया है। और इसके लिए आपको मुझे रोने की, गिड़गिड़ाने की, उपवास करने की जरूरत नहीं। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। दूसरा पतरस 1:1। शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। आमीन। हाँ मेरे भाई और बहनों, उस विश्वास को पहले से हमने मसीह यीशु में उस बहुमूल्य विश्वास को प्राप्त किया है। उस विश्वास को हमने प्राप्त किया है प्रियो, और हमें उस विश्वास के द्वारा जीना है। और विश्वासी विश्वास से जीता है। कभी न कहे कि मैं विश्वास के द्वारा नहीं जी सकता। हाँ प्रियो, कभी न कहे कि मैं विश्वास के द्वारा नहीं जी सकता। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना विश्वास दिया है। परमेश्वर ने हमें कभी भी विश्वास से जीने की, परमेश्वर कभी भी आपको मुझे विश्वास से जीने की आज्ञा नहीं देगा जब तक कि वह हमें उसका विश्वास, अपना विश्वास न दे। हाँ प्रियो, यदि परमेश्वर उसका विश्वास आपको नहीं देगा तो वो आपको मुझे कभी भी आज्ञा नहीं देगा कि विश्वास से जियो। यदि परमेश्वर आपको मुझे विश्वास से जीने के लिए आज्ञा दे रहा है तो इसका मतलब उसने उसके विश्वास को आपके मेरे आत्मा में उंडेला है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो प्रियो। देखिए, इसलिए
प्रेरित पौलुस भी कहते हैं, यदि हम रोमियो 1:17 इस वचन को पढ़े तो उसमें कलाम कहता है, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हाँ प्रिय, विश्वास। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 5 और वचन 7 और कलाम कहता है कि विश्वासी रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। विश्वासी आंखों से देखकर नहीं चलते तो विश्वास से चलते हैं। आंखों से देखकर चलने वाले ठोकर खा सकते हैं, धोखा खा सकते हैं, लेकिन विश्वास से चलने वाले कभी ठोकर नहीं खाते। आमीन। विश्वासी विश्वास से चलते हैं। हाँ मेरे भाई और बहनों, प्रभु के प्रिय लोगों, ईश्वरीय और अलौकिक विश्वास हमने मसीह यीशु में पाया है। यह परमेश्वर का विश्वास है जो आपके मेरे पास है, आपके मेरे आत्मा में मौजूद है। और प्रियो, परमेश्वर हमें इस विश्वास के विरोध में चुनौतियां और बाधाओं के बावजूद भी परमेश्वर ने हमें उस विश्वास के द्वारा विश्वास करने की योग्यता दी है। हाँ प्रियो, आपके मेरे जीवन में कितने भी विरोध आए, कितने भी कठिन परिस्थितियां आए, आपके विरोध में कितने भी चुनौतियां आए, वो अलौकिक विश्वास आपको मुझे योग्य बनाता है कि प्रभु के वचन में खड़े रहने के लिए। आमीन। प्रभु के वचन पर अड़े रहने के लिए। जिस प्रकार यीशु मसीह अपने विश्वास के जीवन को जिया, वही विश्वास आपके मेरे अंदर आपको मुझे बांट दिया है। प्रियो, यीशु के विश्वास के जीवन का अध्ययन करें। आपके मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह एक आदर्श उदाहरण है विश्वास के जीवन के लिए। हाँ मेरे भाई और बहनों, इस अद्भुत वास्तविकता को पहचाने। आपके पास वही पहाड़ों को हटाने वाला और संसार को जीतने वाला यीशु का विश्वास आपके अंदर है। इस अद्भुत वास्तविकता को पहचाने प्रियो, आपके पास वही पहाड़ों को हटाने वाला और संसार को जीतने वाला यीशु का विश्वास है। आपके पास वह सारा विश्वास है जिसकी आवश्यकता आपको विजयी जीवन जीने के लिए और परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने के लिए है। आमीन। अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर आपको विश्वास परिमाण के अनुसार देता है, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने विश्वास को पोषित करें, विकसित करें, विश्वास को बढ़ाए, विश्वास में उन्नति करें। और यूं ही बैठे बैठे नहीं होगा। आपको मुझे वही विश्वास मिला है, समान विश्वास मिला है, ईश्वरीय अलौकिक विश्वास मिला है, लेकिन विश्वासी होने के नाते दिन प्रतिदिन आपको मुझे उस विश्वास को, उस ईश्वरीय अलौकिक विश्वास को, जो परमेश्वर का विश्वास आपके मेरे अंदर है, उसे पोषित करना है, उसे बढ़ाना है, उसकी उन्नति करनी है, उसे विकसित करना है, उस विश्वास के परिमाण को बढ़ाना है और उसे इस्तेमाल करना है। और ये हम कैसे कर सकते हैं प्रियो? ये अपने आप नहीं होगा, ये आपका मेरा एक कार्यभार है। परमेश्वर ने अपना भाग पूरा किया, उसके बड़े अनुग्रह के द्वारा उसके विश्वास को आपके मेरे आत्मा में उंडेला, लेकिन ये आपका मेरा कार्यभार है उस विश्वास को विकसित करना है, क्योंकि विश्वास के ही द्वारा आपके मेरे जीवन में चिन्ह चमत्कार होंगे। विश्वास के ही द्वारा आप और मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। विश्वास के ही द्वारा आपको मुझे जो अधिकार मिला है वो अधिकार चलेगा। तो हाँ प्रियो, नियमित रूप से वचन के द्वारा विश्वास को पोषित करना है, अपने विश्वास को निर्माण करना है। परमेश्वर के वचन को बोलने के द्वारा और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के द्वारा, परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करने के द्वारा, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन के ऊपर इस्तेमाल करने के द्वारा आपको मुझे प्रियो इस विश्वास को विकसित करना है जो परमेश्वर का विश्वास आपके मेरे पास है, क्योंकि चिन्ह चमत्कार उसी विश्वास के द्वारा होंगे।
5 इंद्रियों का विश्वास, दुनियादारी का विश्वास, शारीरिक, स्वाभाविक, सांसारिक विश्वास आपके मेरे जीवन में बदलाव नहीं ला सकता। ये परमेश्वर का विश्वास है जो आपको मुझे दिया गया है और उसे पोषित करना है, उसे आपको मुझे बढ़ाना है, उस विश्वास को मजबूत करना है। इसके लिए आपको मुझे परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है। उस विश्वास का अन्न पानी क्या है, उस विश्वास का आहार क्या है। हम परमेश्वर के संगति में बैठे, हम परमेश्वर के वचनों को पढ़े, हम प्रार्थना में रहे, हम उस वचन को पढ़े, सुने, बोले, उस पर चले, उसका प्रयोग करें आपके मेरे परिस्थितियों के ऊपर, तब ये विश्वास विकसित होता है, प्रगतिशील होता है, प्रगतिशील होता है। आपका विश्वास ही विजय है जो इस संसार पर विजय पाता है प्रियो। और परमेश्वर के वचनों को बोलने के द्वारा, परमेश्वर के विश्वास के वचन को विश्वास के साथ बोलने के द्वारा हमें इस विश्वास को आपके मेरे जीवन में रिहा करना है प्रियो। विश्वास को रिहा करना है, तब आपके मेरे जीवन की हर एक परेशानियां, कठिनाइयां, बीमारियां नष्ट हो जाएगी। वो विश्वास का सामर्थ आपके मेरे जीवनों में चिन्ह चमत्कार करेगा। हम परमेश्वर के उन प्रार्थनाओं के उत्तर को देखने पाएंगे। हाँ प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं आपका विश्वास बढ़ता है। जब आप प्रार्थना करते हैं आपका विश्वास मजबूत होता है। जब आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखते हैं और उस पर सौंप देते हैं और आपका भरोसा और गहरा होते जाता है। इसलिए परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परमेश्वर पर विश्वास करना हमें नहीं छोड़ना है प्रियो। उसका विश्वास आपके मेरे अंदर है। वो ईश्वरीय, अलौकिक, आत्मिक विश्वास है। वो आपके मेरे हर एक बंधन को चकनाचूर कर देता है। वो आपके मेरे बीमारी को चंगा कर देता है। वो आपके मेरे कमी घटी को दूर कर देता है। वो विश्वास आपके मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा में होकर, उस विश्वास में होकर हमें चलना है प्रियो। उस विश्वास को विकसित करना है और यह आपका मेरा कार्यभार है। और जब हम दीन नम्र होकर परमेश्वर के संगति में, पवित्र आत्मा के अधीनता में ये करेंगे, तो आपके मेरे जीवन में हम परमेश्वर के अलौकिक आशीषों को, अलौकिक दरवाजों को खुलते हुए देखेंगे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का विश्वास आपके मेरे पास है और वो विश्वास जिसने संसार पर जय प्राप्त की है। आमीन। सो आइए प्रियो, जो हमने सुना है वो हम सुनकर छोड़ न दे। हम ध्यान पूर्वक सुने, अपने आत्मा में स्थापित करें, अपने सोचो ख्यालों में उसे स्थापित करें, अपने चाल चलन में, अपने आचरण में उसको लागू करें और परमेश्वर की अद्भुत महिमा को दिन प्रतिदिन आपके मेरे जीवन में अनुभव करते हुए देखें। आमीन, आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आपको, मुझे और हम सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।